तो रूल में क्या क्या है इसका? तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या नाम है? उसमें नहीं है, नहीं अभी हम लाइव है। ठीक है, चलिए क्या है टॉपिक का नाम? क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट का सबसे पहली चीज है कि आपको कुछ रूल आपको याद रखना होगा। रूल्स इन एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट में क्या क्या नियम है? सबसे पहला जो है कि अगर किसी का भी बेस सेम रहता है, मतलब a पे पावर m इनटू a पे पावर n। ठीक है, अगर बेस सेम है, बेस दोनों का क्या है? a और a ही है, तो उस केस में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, a प्लस a पे पावर m प्लस n। आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं देगा, डायरेक्टली क्वेश्चन देगा कि सॉल्व करो 5 प्लस 7 गुना 6 प्लस a 5 पे पावर 7 या 5 पे पावर 8, तो क्या होगा? ठीक है, रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 5 पे पावर 7 प्लस 8, तो वैल्यू कितना निकलेगा? 5 पे पावर 15। ठीक है, ये रूल नंबर 1। दूसरा रूल है, ये तो हो गया इसका। रूल नंबर 2 है कि अगर a पे पावर n डिवाइडेड बाय a पे पावर n, ठीक है, अगर दो सेम बेस वाला को डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा? a पे पावर m माइनस n। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। जैसे आपको क्वेश्चन देगा कि अगर 5 पे पावर 8 को 5 पे पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 3, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर लाएंगे। इससे अच्छा क्या है कि अगर आप पकड़ेंगे कि ये है, ये भी है, a पे पावर n बटे a पे पावर n, तो डायरेक्टली वैल्यू निकल जाएगा 8 माइनस 3, तो 5 पे पावर कितना? 5, ये आंसर हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 2। ठीक है, तीसरा रूल क्या बताए थे कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। एक्सेप्शन में क्या है? 0। यानी कि 0 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 लिखना है। ठीक है, a पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब दुनिया भर का कोई भी नंबर हो, चाहे वो 651 पे पावर 0 हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर 512 है और इसके ऊपर पावर 0 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। आपको सॉल्व करने में बोलेगा कि 651 पे पावर 0 प्लस 512 पे पावर 0 प्लस 612, वैल्यू कितना आएगा? अगर ओवरऑल जोड़ के बताएंगे तो वैल्यू कितना आएगा? कितना? 614। ठीक है, देखिए 651 पे पावर 0 का वैल्यू 1 है, प्लस 512 पे पावर 0 का वैल्यू भी 1 है, प्लस 612, तो ओवरऑल वैल्यू जो निकलेगा 612 13 614। ठीक है, तो ये तीसरा है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट किसी भी नंबर के ऊपर पावर कितना हो? 0 हो, तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? 0 पे पावर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरा है, तीसरा मतलब एक चौथा कि अगर a पे पावर माइनस m हो, a पे पावर माइनस m, तो इसको अगर हम ऐसे टोटल कर देते हैं तो a बटे a पे पावर m हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, या तो उल्टा करेंगे तो वैसे वर्सा होगा। जैसे अगर a पे पावर m है तो उल्टा करेंगे तो a पे पावर माइनस m हो जाएगा। ये दो नियम है। इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए कि a पे 5 पे पावर माइनस 7 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 बटे 5 पे पावर 7 हो जाएगा। ठीक, दूसरा है अगर रहेगा 5 पे पावर 7, तो इसको अगर नीचे करके लिखेंगे तो 1 पे पावर 5 पे पावर माइनस 7 हो जाएगा। ए क्वेश्चन। ठीक है,
तो ये सब नियम है, पहले नियम को समझना होगा कि डायरेक्टली छोटा छोटा वैल्यू इसको वास्तव रूप में देखेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से आप यूज करेंगे। सिर्फ अभी बेसिक जो नियम है, चाहे 1 है, 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 500 नियम को अच्छे से पहले लिखिए, ठीक है। ये तीसरा नंबर का है, ये दूसरा है और ये पहला है। ये 500 नियम को पहले लिखिए, ठीक है, थोड़ा जल्दी किसका? हो गया, लिख ली। बता ही दे, ठीक है। इसे देखिए और क्या है इसमें, और लिख लीजिए साथ में कि अगर a पे पावर इस तरीके से हो कि a पे पावर n, ठीक है, और उसके ऊपर पावर होगा n, मतलब किसी भी नंबर के ऊपर पावर के ऊपर अगर पावर हो तो वहां पे क्या होता है, a पे पावर n इंटू n, और वैल्यू लिखा जाएगा a पे पावर n, ठीक है। ये पहला। दूसरा रहेगा कि अगर a बटे b पे होल पावर अगर n है, ठीक है, a बटे b पे होल पावर n है, तो ये लिखाएगा a पे पावर n बटे b पे पावर n, ये होगा। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है a पे पावर n बटे b पे पावर n, तो इस केस में पावर क्या होगा, कॉमन रह जाएगा और a और b पे पावर होल पावर n लिखा है, ठीक है। तो टोटल कितना फॉर्मूला होगा, 5 इधर, 6 और 1 7, ठीक है। तो सातों फॉर्मूला को लिखिए, पहले लिखिए। हाँ 8 लिखिए, 8, ठीक, लिखिए बेटा। कहाँ लिखे लिखने बोले इसमें भी लिखना है, क्या ये लाया था 6 7 8 में ये तो मैंने उल्टा ही कर दिया। चलिए लास्ट ये अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लिखिए क्वेश्चन बुक से ही, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए, इधर भी डाल देते हैं अगर आप लिखते रहिए। लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए कि 2a क्यूब बाय b क्यूब पे होल पावर 4, इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। हम ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है कि -16 a पे पावर 8 बाय b पे पावर 4। ऑप्शन नंबर बी 16 a पे पावर 8 बाय b पे पावर 12। ऑप्शन नंबर सी 8 16
ए पे पावर 12 बाय बी पे पावर 12 और डी 8 ए पे पावर 12 बाय बी पे पावर 8। ठीक है, टोटल 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आपको बनाना। एक मिनट 2 2 into वो सी नंबर सर, सी नंबर होगा। सी नंबर ही चेंज कर रहा है। नहीं सी नंबर नहीं होगा। सी नंबर ए नंबर एक दो ए बी सी लिखिए 2 ए पे पावर 8 बाय बी पे पावर 12 और डी नंबर में लिखिए 2 ए पे पावर 8 ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन चेंज किए ना, ये स्क्वायर स्क्वायर है ना। ठीक है, स्क्वायर नहीं भाई, माइनस नहीं। ठीक है, इसको बताइए। ये होगा सी नंबर नहीं सी नंबर ए नंबर डी नंबर नहीं ठीक है, ए नंबर बोलने को डी नंबर बोलने दोनों गलत है। बता दिए बी भी गलत है। सी सर, अब लास्ट बचा वही सी तो हम पहले से बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए माइनस के खेल खत्म कर। ठीक है, माइनस सर ये सी सर सी नंबर में माइनस नहीं डाले। माइनस होगा ही नहीं, इसलिए तो नहीं डाला। माइनस अच्छा पहले माइनस को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, पहले माइनस को देखिए कि माइनस यहाँ पे ए अगर इवन रहेगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, अगर रोड रहेगा तो माइनस रहेगा, तो माइनस इसमें नहीं है तो वो तो दोनों खत्म हो गए। ठीक है, माइनस का चांसेस। दूसरा है कि यहाँ पे हमने बोला था कि ए और बी के पावर अगर सेम रहता है तो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ए बटे बी पे पावर अगर m रहता था तो लिखते थे a पे पावर m बटे b पे पावर m होता था कि नहीं। तो यहाँ पे तो वैसे ही टर्म लिखा हुआ 2a बटे b क्यूब का होल पावर 4, क्योंकि माइनस वाला तो काम पहले कर दिए। अब यहाँ पे 2a पे 2a स्क्वायर के होल पावर 4 बाय b क्यूब का होल पावर। अब आया a पे पावर है तो उस केस में क्या होता है, पावर 2 होता है, 2 into होता है, तो 2a 2 into 4 बाय b पे पावर 3 into 4, तो वैल्यू आ जाएगा 2 पे पावर 8 बाय b पे पावर 12। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी में ही सही है। ठीक है, गलती क्या करेंगे तो हो सकता है कि माइनस को देख के भी जा सकता है। दूसरा गलती यहाँ पे ये करेंगे कि 2 4 बार गुना कर देंगे 16 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए पे पावर वाला कंसेप्ट लगाना है, ए क्या है उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, बस एक कंसेप्ट आपको लगाना है, ए वाला, एक यू जे वाला हो नहीं, ए वाला और एक ए वाला। अगर वहाँ एक a by b to the power m है ना वहाँ पे होल स्क्वायर में, तो वहाँ पे हम चेंज करेंगे a b रहेगा तो एक पे चढ़ेगा ना, दोनों पे चढ़ेगा ना पावर। दोनों पे हाँ तो a यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर पहले से ही है, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व तो 2 करेंगे। के ऊपर 4 क्यों लगा, 2 के ऊपर 4 की पावर कहीं लगा। 2 पे पावर 4, हाँ क्योंकि a के ऊपर लगा 2 है तो 2 into 4 हो रहा है, लेकिन 2 के ए ऊपर का वैल्यू पूरा है। ठीक है, इस तरीके से होगा, इसमें थोड़ा सा पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करके नहीं दिया, लेकिन ये पूरा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अगर ये डिवीजन नहीं होगा 2a तो ये वाला ऑप्शन सही है अगर 2 से करते हैं तो। वही तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा सी गलत है 2 पे पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, a पे पावर 8 बाय b पे पावर 12। ऑप्शन नंबर बी सी गलत है, सी गलत। ठीक है, बी होगा। ठीक है, सही था। अगला क्वेश्चन बनाइए, रूट 28 लिखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने मतलब समझ जाइए कि एक्सपोनेंट का लगभग चीज क्लियर है, नहीं बना पाए तो गड़बड़। ठीक है, लिखिए रूट 28 को
डिवाइडेड बाय √7 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 474 और यहाँ पे इनटू में नहीं है, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर रूट होता है ना ये वाला। हाँ 4 ठीक है, इसको पहले बता देते हैं कि देखिए कि अगर रूट के अंदर जो रहेगा वैल्यू अगर 7 है, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है वो स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 7 पे पावर 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज को दूसरे तरीके से दिया हुआ रहेगा कि √7 पे पावर 3 एक तरीके से दिया हुआ 1/3 हो तो ये हो जाएगा 7 पे पावर 1/3। उसी तरीके से कोई और नंबर ही दिया है रूट पे 7 पे पावर 4 तो लिख जाएंगे 7 पे पावर 1/4। फिर और दिया हुआ रहेगा 5 पे पावर 5 तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 पे पावर 1/5 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल ये देखिए समझ में आ रहा है कि इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 28 पे पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 7 पे पावर 1/4। अब हमारे पास थोड़ा सा गड़बड़ है कि यहाँ बेस सेम नहीं है, तो हम बेस को सेम कर सकते हैं। कैसे? तो ये यहाँ पे ये लिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये किसका है 7 गुना 2 गुना 2 होल पावर 1/4 नहीं होगा। काम करके डिवाइड कर देते हैं ना। हाँ वही कट जाएगा डिवाइड में। हाँ तो 28 पे 1/4 डिवाइडेड बाय 7 1/4, ठीक है। तो अब 28 को किस तरीके से लिख सकते हैं? तो 28 को लिख सकते हैं 7 गुना 4 पे होल पावर 1/4 और ये 7 पे 1/4, ठीक है। 7 कट जाएगा। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट लिख लीजिए क्वेश्चन 9 कि a पे a into b पे पावर m है, a into b पे पावर m है, तो ये होता है a पे पावर m into b पे पावर m होता है, ठीक है। a पे पावर m b पे पावर m दोनों होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो लिखा जाएगा 7 पे पावर 1/4 गुना 4 पे पावर 1/4 और 7 पे पावर 1/4 ये और ये वैल्यू कट जाएगा। तो वैल्यू लिखा आएगा 4 पे पावर 1/4 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर का 1/4 जैसे पावर इनटू पावर होगा तो 2 * 1/4 ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 पे पावर 1/2 और इसका वैल्यू निकलेगा √2 ये आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपोनेंट के साथ आप तरीके के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये बुक में दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपका बुक में पूरा पड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 टोटल 11 तक है, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड में 11 तक है, सीबीएसई बोर्ड को बुक दिखाई। अब आप बताइए एक्सरसाइज सीबीएसई बोर्ड में जो है 1G निकालिए, ठीक है। एक्सरसाइज 1G और क्वेश्चन नंबर 5 तक आप बनाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए सबके लिए है, इतना दूर तक आ गए आप लोग। अब करिए, कब कर लिए, ठीक है। चलिए बनाइए दूसरा क्वेश्चन, लिखिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 3 पे पावर 1/4 3 पे पावर 1/4 गुना 5 पे पावर 1/4 इसको करना है आपको सॉल्व और वैल्यू निकालना है कि वैल्यू क्या होगा, ठीक है। 3 पे पावर 1/4 और 5 पे पावर 1/4 एक और यहाँ पे 9 के बाद 10 नंबर वाला लिख लीजिए। 10 नंबर यहाँ लिख दे रहे कि a पे पावर m इंटू b पे पावर m हो तो लिखा जाएगा a इंटू b पे पावर m। इसका और 15 पे पावर सॉल्व करके हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली लिखेंगे तो सबसे पहले ये वाला कांसेप्ट लगाइए a पे पावर m इंटू b पे पावर m ये a इंटू b तो 3 गुना 5 पे पावर 1/4 तो वैल्यू निकल जाएगा 15 पे पावर 1/4 ये आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा।
तो सीबीएसई बोर्ड में एक और क्वेश्चन लीजिए, एक क्या बोले ए 3 है, अरे भाई अब दोनों तो सेम पावर को कॉमन ले लिया, अरे तीनों को दोनों को जोड़ के गुना कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और लिखिए कि 125 पे पावर 3 इसका वैल्यू क्या होगा? 125 पे पावर 5 निकालिए, 125 पे पावर 3 कुछ भी 1/3 का वैल्यू होगा, 125 पे पावर 3 का तो क्या होगा? सी हां बता 5 टू द पावर 9 अभी 5 होगा, ठीक है। अब कितना होगा? अभी सबसे पहले देखिए कि क्या हम 125 को किसी भी एक्सपोनेंट में रख सकते हैं क्या? तो हमारे पास जितना है तो 125 को 5 गुना 5 गुना 5 का होल पावर 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 और होल पावर 1/3। अब a पे पावर b और b पे पावर c है, हम बोले थे पावर आफ्टर पावर है तो क्या करते हैं उसको गुना कर देते हैं, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 5 पे पावर 3 गुना 1/3 लिखेंगे और 3 और 3 कट जाएगा तो वैल्यू निकलेगा 5, ठीक है। ये है आंसर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन निकालिए, और 125 टू द पावर 3 का इनटू ही होगा, वो तो लंबा दूर तक जाएगा। हां तो 5 टू द पावर 9। एक और क्वेश्चन लिखिए 64 पे पावर 1/8, ये स्पेशली बनाएगी स्पेशली आती है, मैं अगर स्पेशली बोल रहा हूँ मतलब उसी को बनाना, ठीक है। चलिए बताइए आंसर कितना है, आप लोग तीनों में से कोई भी बता दीजिए।